पूरे विश्व में भारत की छवि दमदार देश के रूप में गई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान आतंक का अड्डा है। ये बात हमारे नेताओं ने साबित की। पिछले 11 वर्षों में भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में काफ़ी ग्रो किया है। ये भाजपा नेताओं की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई ऐसी बड़ी योजनाएं शुरू की गई, मुद्रा योजना के समेत ऐसी नई नीतियां लाई गई जिसकी वजह से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था के मामले में भारत आ पाया है और जल्दी ही चौथे नंबर पर भी पहुंच जाएगा। ये दावा भी भाजपा नेता कर रहे हैं। आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं, आइए जानते हैं प्रवीण खंडेलवाल की जुबानी, क्योंकि आज प्रेस वार्ता इनकी ओर से बुलाई गई है और इसी मुद्दे को लेकर ये अपनी बात कहने वाले हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सभी जानते हैं कि भाजपा के केंद्र में 11 साल पूरे हुए हैं। अब बड़ी उपलब्धियां सर भाजपा की ओर से गिनवाई जा रही हैं। फिलहाल आप कौन सी बड़ी उपलब्धियों को इस दौरान देखते हैं? देखिए, मैं उपलब्धियों के दायरे को सीमित करता हूँ अर्थव्यवस्था और व्यापार के साथ। और पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाई गई, उससे न केवल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था को भी तेज गति मिली। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रेट बढ़ा है, जीडीपी दर में वृद्धि हुई है और भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इस नाते से मैं कह सकता हूँ 11 साल बेमिसाल। सर, किन योजनाओं को इसमें सबसे ज़्यादा कारीगर मानते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा भारत ने व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, महिला उद्यमों के लिए लखपति दीदी योजना, डीजी सखी योजना, तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं जिसमें कोलेटरल फ्री सहायता सरकार द्वारा दी गई है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये योजनाएं बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं। अकेले मुद्रा योजना के जरिए लगभग 26 लाख करोड़ रुपए कोलेटरल फ्री बिना किसी गारंटी के लोगों को दिए गए। सर, हाल ही में चांदनी चौक का आपने दौरा किया था। चांदनी चौक की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, वापस से उसकी गरिमा याद दिलाई जाएगी, ये बात भी आपकी ओर से की गई। सर, कैसे प्रयास करेंगे कि दोबारा से वो सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर स्थापित हो? उसके लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है। मैं चांदनी चौक की जो RWs हैं, जो हमारी व्यापारी एसोसिएशन से, मैं उनसे उस बारे में बातचीत करूँगा और आपसी सहमति के आधार पर जो चीज़ तय होगी, मार्केटों को वहीं रख करके और वहीं मार्केटों का कायाकल्प कैसे हो, इस पर विचार करके आवश्यक कदम उठाया जाए। सर, ये सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो विदेश दौरे पर भेजा गया था, विपक्ष का कहना है इससे फायदा कम हुआ है, भारत को नुकसान ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान के पक्ष में ज़्यादा देश नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? जो सांसद गए विभिन्न दलों के, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको सही बताएंगे। पूरे विश्व में भारत की छवि दमदार देश के रूप में गई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान आतंक का अड्डा है। ये बात हमारे नेताओं ने साबित की है। 2013-14 में भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, जो 2024-25 में वर्तमान में $4 ट्रिलियन हो गई है। यानी कि हम लगभग 5वीं और चौथी अर्थव्यवस्था के बीच में पहुंच गए हैं। पर कैपिटा इनकम 67% इंक्रीज हुई 2014 से लेकर के 2024-25 के बीच में। उस समय जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 68,572 थी, जो वर्तमान में 1,14,650 रुपये है। पॉवर्टी रेट, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पॉवर्टी रेट काफ़ी हमारा डिक्लाइन हुआ है और जिसमें लगभग 250 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाए हैं हमारी मोदी जी की सरकार ने। जो हमारा फॉरेन रिजर्व 2014 में $304 बिलियन था, वो वर्तमान में 645+ बिलियन है। इसी प्रकार से हम और अन्य क्षेत्रों की तरफ देखें तो कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में
हमको प्रगति ही प्रगति दिखाई देती है। तो देखिए प्रवीण खंडेलवाल जी से हमने बात की है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर इन्होंने जिक्र किया है कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो पिछले कुछ वर्षों में कर लिया है। आने वाले समय में भी कुछ नई योजनाएं महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए लाई जाएंगी। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।